आचार्य श्री किसी श्रावक के घर पे मुनिराज का अंतराय होता है, तो दोनों के कर्म का उदय बराबर होता है या कम ज्यादा होता है? बराबर 50-50। वो बिना देखे देगा तो उसका फिर ज्यादा दोष लगेगा, देख के दो तो फिर कोई बात नहीं। ओम महावीर भगवान बोलो। विश्वसेन, आपको कोई शंका नहीं है? विश्वसेन मिंडा को कोई शंका नहीं है, निशंक जीव है। अच्छी सी जिज्ञासा ढूंढ के लाना आप कल। नमस्ते भगवान, राजेंद्र जैन मेरठ से। आचार्य भगवान आर्य का दीक्षा देते हैं और कुछ नहीं देते हैं, इसका क्या कारण है? शास्त्रों में भी आर्य का दीक्षा आर्य का द्वारा ही देने का उल्लेख मिलता है क्या? तीर्थंकर भगवान की समोषण में मुनि भी हैं तो आर्यकाएँ भी हैं। वहाँ दीक्षा दाता मूलतः तीर्थंकर स्वामी कहलाते हैं। यूं गणधर भगवान विराजमान रहते हैं, वो सबके गुरु कहलाते हैं, और आर्यकाएँ भी और मुनि भी। बाद में शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं कि आचार्य श्री भी आर्यकाओं को दीक्षा देते हैं, लेकिन बहुत जगह उल्लेख मिलते हैं कि विशिष्ट आर्यकाएँ, पुरानी आर्यकाएँ, गणनी आर्यकाएँ आर्यकाओं को दीक्षा देती हैं। लेकिन हर जगह उल्लेख तो यही मिलता है कि चतुर्विध संघ होते हैं, चतुर्विध संघ होते रहे हैं। तो एक आचार्य श्री के संग में मुनि आर्यिका, श्रावक श्राविका या क्षुल्लक क्षुल्लिका हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ आचार्य श्री दीक्षा देते हैं, वर्तमान में भी कुछ ऐसे साधक हैं जो आचार्य आर्यिका दीक्षा देते नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं कि देने का योग ही नहीं बनता है। उसके पीछे एक भावना रहती है, जो आर्यिकाओं को दीक्षा दे रहे हैं उनकी तो सीधी सादी भावना है कि चतुर्विध संघ होते हैं, जो चतुर्विध संघों की परंपरा निरंतर चलती रहे। मूलाचार में भी कोई मना नहीं किया है, अपितु कुछ शर्तों के साथ कहा है कि ऐसे आचार्य श्री जो गंभीर हों, इंद्रिय विजयी हों, अल्प कौतूहली हों, बहुत बुद्धिमान हों, वरिष्ठ हों, गरिष्ठ हों, वय से भी श्रेष्ठ हों, वे आर्यिकाओं के गुरु हो सकते हैं। तो वहाँ अनुमति दी है तो दे देते हैं दीक्षाएं। लेकिन जो नहीं देते हैं उनका अपना एक थोड़ी सी सोच मान्यता ऐसी रहती है कि मातृवर्ग में ईर्ष्या कलह कुछ ज़्यादा ही पाया जाता है। ऐसे में मैं आर्यिका दीक्षा दे के क्यों जंजाल में पढ़ूं, जब बड़े बड़े आचार्य दूसरे आचार्य से दे ही रहे हैं तो वो दीक्षाएं जिनको लेना होंगी वहाँ जाके ले लेंगे। मैं केवल मुनि संघ का पालन करके पुरुष वर्ग को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा के एक तरह से साधना और निर्विकल्पता को ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, इस टाइप की सोच से आर्यिका दीक्षा नहीं देते हैं। जैसे हमारे साथ भी ऐसा एक प्रसंग बना, गुरुवर सन्मति सागर जी के चरणों में हम पहुँचे श्रवण बेलगोल से। तो फिर उनने पूछा उद्गांव कुंजवन में, ऐसे ही चर्चा में वो पूछा कि तुम्हारे साथ एक ब्रह्मचारिणी भी तो थी। तो हमने कहा कि थी, लेकिन उनका आग्रह था कि मुझे आर्यिका दीक्षा दो, आर्यिका दीक्षा दो, और मेरा मन आर्यिका दीक्षा का नहीं था कि आर्यिका दीक्षा दूँ, तो कहीं और चली गई। तो महाराज जी फिर बोले कि आर्यिका दीक्षा देना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमने कहा कि मन ऐसा है कि जहाँ तक बने वहाँ तक बचो, दो चार साधक हों, योग्य साधक हों और साधिक और साधना करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक चल रहा चलो, लेकिन मौका पड़ेगा तो देना। तो फिर हमने कहा कि जैसे आपकी आज्ञा। और फिर उसी वर्ष में उसके बाद वो अनंतवीर महोत्सव हुआ, महावीर कीर्ति जी का महोत्सव हुआ, और उसके बाद हमारी संघ का हमारे लिए मुंबई तरफ जाने का इशारा हो गया। और उसी सन में 6 महीने बाद गुरुवर
स्वर सिधार गए और फिर वो सारा उत्तरदायित्व तो उनके कहे अनुसार संघ सारथी वगैरह की मनसा से हमारे पास आया। अब जो उनने कहा था कि मौका पड़े तो दीक्षा देना, तो निश्चित रूप से उनने सोच करके ही कहा था कि दीक्षा देने का मौका पड़ेगा ही पड़ेगा तुमको। तो इस टाइप की है भावनाएं हैं, सोच है। ओम नमस्ते श्री बम्बई से विजया गांधी। जो एक माही एक राजे, एक माही अनेक को नहीं, एक अनेक नहीं संख्या नमो सिद्ध निरंजनो। इस पद में सिद्ध प्रभु के लिए क्या बताया है? सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में विराजते हैं। हम बोलते हैं विराजते हैं, लेकिन आपकी तरह कुर्सी पर नहीं बैठते हो, न ऐसे पार्टी पर बैठते हैं, ना तखत पर, ना चादर पर, ना चटाई पर, ना जाजम पर। अभी तो वो परम शुद्ध विशुद्ध हो गए तो लोक के अग्रभाग में चले गए और लोक के आखिरी हिस्से को टच करता है उनका सिर, और बाकी शरीर ऐसा शरीर तो है ही नहीं। शुद्धात्म प्रदेश हैं तो वो स्थिर हो जाते हैं। अब शुद्धात्म प्रदेश हैं तो किसी को बाधा भी नहीं करते। तो एक सिद्ध में और दूसरे सिद्ध, दूसरे सिद्ध, अनेक सिद्ध एक सिद्ध के अंतर्गत समा जाते हैं। क्यों? वो तो अमूर्त हैं। जड़ हो, पुद्गल हो, टकराए, ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो एक सिद्ध में अनेक सिद्ध समझ जाते हैं। ऐसे अनंत अनंत सिद्ध एक दूसरे में घुल मिल के भी रहते हैं तो अभी उनके आत्मा प्रदेश मिलते नहीं हैं। अब यहाँ इतनी लाइट चल रही हैं, 1001 लाइट जल रही हैं। अब इन लाइटों में एक लाइट में दूसरी लाइट घुसी हुई है, तीसरी लाइट घुसी हुई है। सबों के प्रकाश में एक दूसरे का प्रकाश घुसा कि नहीं घुसा हुआ? लेकिन फिर भी सबका अपना अपना प्रकाश का अस्तित्व है। आप एक बंद कर दोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि इसका प्रकाश का अस्तित्व अब इसमें वापस आ गया, या अब दूसरे का है। सिर्फ एक ही जलेगी तो मालूम पड़ेगा इसके प्रकाश का अस्तित्व है। तो सबका अपना अपना अस्तित्व है और फिर भी एक माही एक विराजते रहते हैं, कोई बाधा नहीं होती है और कोई सुख दुख, सुख और आनंद आदि गुणों में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे भी सिद्ध एक माही अनेक विराजी रहते हैं। और इसीलिए तो ज्ञानी कहते हैं कि जो लोग यहाँ एक साथ बैठ पाते हैं वही लोग कभी सिद्ध शिला पर जाकर के एक साथ रह पाते हैं। नमस्ते श्री आयुषी जैन जयपुर से। आजकल नई जनरेशन अगर संतों से प्रभावित होती है तो लोग उन्हें कहते हैं कि ये भावी महाराज या भावी माता जी है, तो इस कारण वह जूझने लगते हैं, तो फिर धर्म से दूर हो जाते हैं। तो इसमें क्या करें? न्यू जनरेशन धर्म से जुड़ती है और उन्हें कोई इस तरह की टिप्पणी करता है तो घबराने की क्या बात है। आप उन्हें प्रेम से जवाब दें कि भाई हैं तो, लेकिन पहले माता पिता हैं, मेरा परिवार है, पहले मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, भविष्य में बाद में ऐसा अवसर मिला तो इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। इसमें बुरा मानना या परेशान हो जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक नपा तुला अच्छा ऐसा जवाब दें ताकि दूसरी बार सामने वाले को बोलने का मौका ना मिले, हिम्मत ना पड़े। ओम नमस्ते श्री आनंद मेहता उदयपुर से। नमोकार मंत्र के अंत में जो महात्मा है उसमें पहली पंक्ति में सभी अलग अलग बोलते हैं, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमो यारो। कौन सा सही है? सब सही है। देखो गलत तो कोई है ही नहीं, बस आपका नज़रिया सही हो जाए तो सब कुछ सही हो जाए। ऐसो पंच नमोकारो ये भी सही है, ऐसो पंच नमोकारो ये भी सही है, ऐसो पंच नमो यारो ये भी सही है। आप कहोगे कैसे? प्राकृत भाषाओं के बहुत सारे रूप बन जाते हैं। अगर नमस्कार का रूपांतरण कर दिया जाए तो नमक्कारो बन जाएगा या नमुक्कारो बन जाएगा। लेकिन अगर आदि शाखा लोप हो जाए और फिर कागा चाजा तादायाम्बा प्रायोलुक प्राकृत का एक सूत्र है, इससे काका लोप हो ही जाएगा तो नमो यारो बन जाएगा, और काका लोप नहीं करेंगे तो नमोकारो बन जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमो यारो, सव्वपावपड़ासणो मंगलाड़म च सव्वेशिम परमम
प्रश्न तो अब होना चाहिए था, परमम होई मंगलम की हवाई मंगलम, कि हवाई जहाज मंगलम? बताओ, ये है प्रश्न तो असली। ऊपर भी समझ लिया, अब इसको समझ लो, होई होदी, होई मंगलम। हवाई मंगलम ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि जिस छंद में ये रचना है वो अनुष्टुप छंद है, और परमम होई मंगलम में 5वां ह्रस्व अक्षर छोटी ई आ जाता है, तो सही बैठ जाता है। हवाई किया, एक अक्षर बढ़ जाएगा, अनुष्टुप छंद बिगड़ जाएगा। तो परमम होई मंगलम, किसी ने भी गाया हो पड़मम हवाई मंगलम, शायद प्राकृत व्याकरण के तो ज्ञाता नहीं रहे, इसलिए इसको ऐसे समझो, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमो यारो, सवप्पावप्पणासनो मंगलाणम च सव्वेशम, पड़मम होई मंगलम, पड़मम होई मंगलम। कभी कभी क्या होता है कि मजाक बन जाता है। मैनाबाई जी थी संघ में, अक्सर कर सुनाती थी कि मंदिर में बच्चों की पाठशाला चल रही थी, और मंदिर के बाहर वाले प्रांगण में एक जो बैठने वाला हॉल होता है, उसमें पंचायत चल रही थी पंचों की, और पता नहीं किस बात को लेके मीटिंग चल रही थी कि तनातनी हो गई और बिल्कुल चिल्ला चौंट चालू हो गई। शोर होने से और कुछ टाइम हो जाने से पाठशाला के गुरुजी ने बच्चों की छुट्टी कर दी। कहा बेटा बस इतना ही पाठ याद करके लाओ आज, ऐसो पंच नमोकारो, इतना ही पाठ आज कर लो, बाद में बाकी अपन देखते हैं। ऐसो पंच नमोकारो। बच्चे तो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे बस मीटिंग हॉल के बाहर से निकलते जा रहे थे और पाठ को रटते जा रहे थे। ऐसे पंचोनो मुँह कारो, ऐसे पंचोनो मुँह कारो। पंचों ने सुना कि बच्चे क्या बोलते हैं, क्यों क्या बोलते हो? बच्चों ने कहा ऐसे पंचोनो मुँह कारो। ऐसे पंचोनो मतलब, अरे बिना मतलब कि ना फायदा कुछ निकल नहीं रहा, झगड़ने में लगे हो, इतनी बड़ी मीटिंग हो रही, सारांश कुछ निकल नहीं रहा, तो ऐसे पंचोनो। मुंह कारो है, ऐसे पंचों का तो मुंह काला होना चाहिए। ओम, तो समझदारी से विवेक से ही काम करना चाहिए। ओम। नमस्ते। दिलीप कुमार जैन जयपुर से। आरती स्तुति और पूजा में जो लोग लेखक के नाम का लोप कर देते हैं, अर्थात उनके नाम का उच्चारण नहीं करते हैं, तो उनको कौन सा कर्म का बंध होता है? ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। जिसका नाम स्तुति वगैरह में लिखा है वही बोलना चाहिए, जो शब्द उनकी रचना में सटीक लिखे हैं वे ही बोलना चाहिए। कई लोग बदल देते हैं, यह विधि ठाणो हो के। अब जो ठाणे नहीं रहते हैं वो लिखते यह विधि सीधो को बैठ के प्रथम पढ़े जो पाठ। तो गड़बड़ नहीं करो भाई, जो उसकी रचना है वैसे ही रहने दो। तुम्हें करना है तुम अपनी कोई अलग से कर लो। ऐसे ही दूसरा भी आता है, पंकज व्याकुल भया। वो पंकज को तो गायब कर देते हैं और फिर कहो अपना ही नाम जोड़ दें, सेवक व्याकुल भया। अरे भाई पहले एक बार जिसका है उसका तो बोल लो। हाँ, बहुत जगह करते हैं फेर बदल, जैसे तुमसे लागी लगन, तो क्या करेंगे हैं? सुधारवादी लोग इसमें सुधार करेंगे, बोले भगवान को तुम बोल रहे हो। अरे भगवान को आप बोलो, बहुत बड़े हैं भगवान। भगवान आपसे लागी लगन, अब वो यार सारा गीत का जो है ना गोबर बन जाता है, उसमें तुम ही सेट होता है, तुम अच्छा भी लगता है, तो तुमको क्या तकलीफ हो रही? बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसादते परम गुरु। वो घुसेड़ देंगे आप प्रसादते परम गुरु। ये दोहे में एक स्वर और बढ़ गया, एक मात्रा और बढ़ गई। अब इसका इलाज कौन करेगा? तो जैसी रचना है वैसे ही रहने दो। आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो आप कुछ नया लिखो, फिर गाओ।
ओम। और किसी का प्रश्न हो शीघ्रता से खड़े हो जाए। और भी लोगों का आगे नंबर आन दो। नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री के दर्शन के लिए तरसती आंखें, और आचार्य श्री उच्चावन से आए तो बरसने लगी आंखें। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि जो सब तरह का व्यसन करता है और मंदिर जाने का कोई टाइम नहीं है, खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, उनके घर पे तो इतना वैभव, इतना सब कुछ देखने को मिलता है, और एक गरीब आदमी है जो हरदम जाप करता है, भगवान की पक्षाड़ करता है और दिन रात नाम जपता है, उसको लोग हीन भावना से देखते हैं। तो इसका वो धर्म वो भी मानता है और वो जो पैसे वाला है वो बिल्कुल ही नहीं मानता है, तो इसका क्या कारण है? नमस्ते गुरुदेव। ये समस्या सबकी है, ये प्रश्न बहुत लोगों का रहता है, लेकिन इसमें इतना समझ लो कि प्रत्येक जीव का अपना भाग्य होता है। आज किसी ने वैभव पाया है और वैभव पाकर के इतराता है, व्यसनी हो जाता है, तो समझ लो अपने खोटे जन्म की तैयारी कर रहा है। और जो गरीब और कमज़ोर होके भी धर्म ध्यान करता है, तो वह अपने अच्छे कर्म करके सुगति की तैयारी कर रहा है। वो कहानी भी बहुत फेमस है। एक छोटा भाई था, बड़ा भाई था, एक बहुत गरीब था, एक बहुत अमीर था। बड़ा भाई के पास जितना धन था वो खूब मस्ती करता था, छोटा भाई पूजा करने जाता था। बड़े भाई के लिए एक दिन रास्ते में सोने से भरी हुई थैली मिल गई, छोटे भाई को कांटा लग गया। है नहीं? पता है आपको ये कहानी के नहीं पता है? इसलिए हम स्पीड में बोल रहे हैं। फिर दोनों ने कहा कि चलो आज, बड़ा भाई कहता है चलो पिक्चर देखने चलते हैं, छोटा कहता नहीं भजन करने चलते हैं। बड़े भाई के लिए फिर भी कुछ मिल गया, छोटे भाई के लिए फिर तकलीफ मिली। दोनों ने कहा जब महाराज जी को पूछने चलेंगे। महाराज जी अवधि ज्ञानी थे। महाराज जी ने कहा आज इसको राज मिलने वाला था, लेकिन थोड़े में निपट गया। फिर तुमको आज सांप काटने वाला था, तुम कांटे में निपट गए। तुम्हारा पुण्य इतना बढ़ गया कि तुम्हारे लिए सांप नहीं काटा, तुम कांटे में निपट गए। इसका पाप इतना बढ़ गया कि राज मिलने वाला था वो एक थैली सोने में निपट गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की।